हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 1 लेकर आई हूँ। हम लोग का पेपर 1 है बाल्यावस्था और विकास। तो पेपर 1 के फर्स्ट यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट में क्या है, हम लोग का फर्स्ट यूनिट है अभिवृद्धि और विकास। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए जानते हैं अभिवृद्धि के बारे में। अभिवृद्धि क्या है? प्रायः ये देखा जाता है कि अभिवृद्धि और विकास दोनों के एक ही रूप में माना जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इन दोनों शब्दों में बहुत ही अंतर है। अभिवृद्धि और विकास दोनों अलग अलग है। अभिवृद्धि केवल शारीरिक विकास होता है, जबकि विकास चहुमुखी विकास होता है। शरीर और मन दोनों का विकास होता है। अभिवृद्धि का अर्थ सीमित है। इसमें शारीरिक आकार तथा परिणाम दोनों में परिवर्तन होता है। इसका मापतोल संभव है। अभिवृद्धि में चौड़ाई लंबाई को मापतोल कर सकते हैं, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अभिवृद्धि का अभिप्राय ये है कि अभिवृद्धि गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। गर्भावस्था से शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, इन सफर के बीच में जो भी शारीरिक के अंगों के अवयव के जो परिवर्तन होता है, जिसमें वृद्धि होती है, उसी को हम लोग वृद्धि कहते हैं। अभी आप लोगों ने अभिवृद्धि के बारे में समझा। उम्मीद करूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसानी से, बहुत सहजता से, सरल भाषा में आप लोग को समझाया है। अभिवृद्धि उसको कहते हैं जिसमें व्यक्ति की शरीर की लंबाई, चौड़ाई, भार या शरीर के सभी अंगों में जो परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग अभिवृद्धि करते हैं। आगे हम लोग चलिए समझते हैं विकास के बारे में। विकास किसको कहते हैं? विकास सर्वांगीण होता है। विकास में व्यक्ति का शरीर और मन दोनों का विकास होता है। विकास चहुमुखी होता है। विकास सर्वांगीण होता है, हर तरह से होता है। विकास अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। ये गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और व्यक्ति के जीवन पर्यंत चलते रहता है। ये कभी रुकता नहीं है। व्यक्ति हर दिन कुछ न कुछ सीखते रहता है। मनुष्य के जीवन काल में आने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन को ही विकास कहते हैं। विकास की प्रक्रिया में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक ये सभी सम्मिलित होते हैं। मनुष्य के जीवन में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को विकास कहते हैं। विकास का क्रम आजीवन चलते रहता है। विकास में शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी होता है। इसमें मात्रात्मक की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन पर अधिक बल दिया गया है। विकास एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। विकास एक परिपक्वता उन्मुख प्रक्रिया है। अभिवृद्धि की अपेक्षा विकास एक व्यापक संप्रदाय है। इसमें व्यक्ति के जीवन काल में सभी परिवर्तन को भी सम्मिलित किया जाता है। विकास एक सतत एवं क्रमिक प्रक्रिया है। इसमें प्रत्येक अवस्था में स्वयं ही पूर्व अवस्था की अपेक्षा किसी न किसी माध्यम से जुड़ी रहती है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति की नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती हैं। विभिन्न अवस्थाओं में विकास की दर भिन्न होती है। बालक में जन्म के समय यह दर अपने उच्चतम स्तर पर होता है तथा प्रौढ़ावस्था में आकर यह मंद हो जाता है। विकास में वातावरण एवं वंशानुक्रम दोनों प्रभावित होते हैं, क्योंकि विकास जो हमारे आसपास का वातावरण है उस पर भी निर्भर करता है और हमारे वंशानुक्रम पे भी निर्भर करता है। तो आज हम लोगों ने अभिवृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा। आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। विकास जो है वो शारीरिक और मानसिक दोनों होता है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, जबकि वृद्धि केवल मात्रात्मक होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है। मेरा आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्लास। आप लोग चाहते हैं कि आप लोग के लिए मैं ऐसा ही वीडियो लेकर के आती रहूं, तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।